हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से मैं वेलकम कर रही हूँ आपके अपने चैनल मूनलाइट बाय मनीषा पे फ्रेंड्स, जिस पे कि मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आप सबको क्रीम ब्लीच का डेमो देने वाली हूँ। इससे पहले मैंने क्रीम ब्लीच का डीपली थ्योरी दिया। क्रीम ब्लीच का बहुत ही अच्छे से मैं स्टेप बाय स्टेप थ्योरी दी हूँ, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहो तो एक बार ओपन करके देख लेना। आप एक बार क्रीम ब्लीच की थ्योरी को अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको क्रीम ब्लीच करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रीम ब्लीच को करने में हमें किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी, हमें क्या क्या सामान चाहिए क्रीम ब्लीच करने के लिए, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ एक एक करके। तो अगर आप क्रीम ब्लीच करने जा रहे हैं, किसी क्लाइंट का कर रहे हैं या आप खुद का कर रहे हैं, तो आप कोई भी क्रीम ब्लीच ले लीजिए। क्रीम ब्लीच वो होती है जिसमें कि क्रीम होता है और साथ में एक्टिवेटर दिया होता है। हमें क्रीम में एक्टिवेटर को ऐड करके मिक्स करना होता है, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं फेस पे या फिर बॉडी के किसी पार्ट पे जहाँ पे आप ब्लीच करना चाह रहे हैं। क्रीम ब्लीच से जो हमारी स्किन पे टैन पड़ी होती है वो रिमूव हो जाती है और हमारी स्किन पे जो फेशियल हेयर होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, लाइटन हो जाता है। तो सबसे पहले एक क्रीम ब्लीच ले लें। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी ब्लीच ले सकते हैं। आप जो ब्लीच करना चाह रहे हैं अपनी स्किन या फिर क्लाइंट की स्किन पे, तो आप वो ब्लीच ले लीजिए। और मैंने लिया है FIC का प्रोफेशनल D10 सन सेफ फेस ब्लीच। रिमूव्स डार्क स्पॉट्स एंड अनइवन स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। एक क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग क्लींजर ले लीजिए। आप एक टोनर ले लीजिए। रोज़ वाटर ऑल टाइप की स्किन के लिए होता है तो आप रोज़ वाटर ले लें, नहीं तो आपके पास टोनर है तो आप अपनी स्किन के टाइप का टोनर भी यूज कर सकते हैं। लैक्टोकैलामाइन ले लीजिए। एक हैंड सैनिटाइजर ले लीजिए। एंटीसेप्टिक ले लीजिए। एक मॉइस्चराइज़र ले लीजिए। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। सनस्क्रीन चाहिए हमें। आप कोई भी सन ब्लॉक ले सकते हैं। SPF 50 है, आपके पास जो है आप यूज कर सकते हैं। अगर क्लाइंट ने मेकअप किया है तो मेकअप को रिमूव करने के लिए बेबी ऑयल ले लीजिए, नहीं तो आप कोई मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए। आप चाहो तो ईयरबड्स भी रख सकते हैं। एक स्पेचुला रख लीजिए। प्लास्टिक स्पेचुला है वो रख लीजिए आप, या फिर आपके पास वुडन स्पेचुला है उसको रख लीजिए। ध्यान रहे कि मेटेलिक स्पेचुला हमें नहीं यूज करनी है। एक हेडबैंड चाहिए हमें हेयर को कवर करने के लिए। एक बड़े साइज की टॉवेल ले लीजिए क्लाइंट की ड्रैपिंग करने के लिए। और हमें 2 बाउल चाहिए। एक वेस्ट बाउल चाहिए और एक बाउल में हमें ब्लीच को मिक्स करनी है। तो इस तरह से आप कोई प्लास्टिक का बाउल ले लीजिए। ध्यान रहे कि कोई मेटेलिक बाउल हमें नहीं यूज करना है। और एक बाउल में हम पानी लेंगे, पानी का भी हमें यूज करना होता है, तो इस तरह से हम पानी को रख लेंगे बाउल में। और कॉटन को मैंने कट कर लिया है, इसको हम वेट कर लेंगे। कॉटन को गीला करके और इसको स्क्वीज कर देंगे, पानी निचोड़ कर फिर हम इस कॉटन से क्लीनिंग करेंगे। आप चाहो तो कॉटन का टिश्यू भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, या तो कोई आप छोटे साइज का टॉवेल भी यूज कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। जब हम ब्लीच को अप्लाई कर लेंगे तो अपनी आईज पे आई पैड लगाते हैं सूदिंग के लिए। हम कांच की गिलास में पानी लेंगे और एंटीसेप्टिक को इसमें 1 से 2 ड्रॉप हम ऐड कर देंगे। हम ग्लास वाले पानी में 1 से 2 ड्रॉप एंटीसेप्टिक ऐड कर दिए। और जिस ब्रश से हमें ब्लीच को अप्लाई करना है वो ब्रश हम पानी में डिप कर देंगे, ठीक है, ताकि ब्रश सॉफ्ट हो जाए। एक ही ब्रश हम कई लोगों पे यूज करते हैं, तो हमें इस तरह से ब्रश को अच्छे से एंटीसेप्टिक वाली पानी में क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें हाइजीन को भी मेंटेन करना होता है अच्छे तरीके से, और हाइजीन को मेंटेन करते हुए हमें सर्विस देनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रीम ब्लीच का प्रोसीजर, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ कि किस तरह से क्रीम ब्लीच करना है। हेयर को कवर करने के लिए हेडबैंड लगा लेंगे और फ्रंट ड्रैपिंग कर लेंगे। क्लाइंट को या खुद के ऊपर कर रहे हैं तो टॉवेल से अच्छे से ड्रैपिंग कर लेंगे। अगर आप मेकअप किए हो तो मेकअप रिमूवर से या फिर बेबी ऑयल से मेकअप को रिमूव कर लीजिए। देन उसके बाद हमें वेट कॉटन से अच्छे से स्किन को क्लीन करना है। जो हमारी स्किन पे डस्ट लगी होती है उसको निकालना है, तो वेट कॉटन से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम स्किन के अकॉर्डिंग क्लींजिंग मिल्क लेंगे या कोई क्लींजर ले लीजिए। फिंगर टिप पे क्लींजर ले लेंगे और 2 से 3 मिनट तक क्लींजिंग करेंगे अपनी स्किन की। देन हम वेट कॉटन से क्लीन कर अच्छे से स्किन को। और ध्यान रहे कि क्लींजर को हमें स्किन में ऑब्जर्व नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक क्लींजिंग करने के बाद हमें अच्छे से क्लींजर को रिमूव कर देना है।
उसके बाद हम टोनर ले लेंगे। आप चाहो तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग भी टोनर ले सकते हैं, या फिर रोज़ वाटर टोनर का काम करता है। रोज़ वाटर ऑल टाइप की स्किन के लिए टोनर है। तो आप रोज़ वाटर को वेट कॉटन पर लेकर डैब डैब मोशन में अच्छे से स्किन पे टोनिंग कीजिए। अगर आप जो ब्लीच कर रहे हो, जो क्रीम ब्लीच कर रहे हैं, उसमें प्री ब्लीच और पोस्ट ब्लीच दिया है तो उसे भी फॉलो करना होगा। मैं जो ब्लीच क्रीम करने जा रही हूँ इसमें प्री ब्लीच लोशन भी दिया है और पोस्ट ब्लीच लोशन भी दिया है। ब्लीच को करने से पहले हम अपनी स्किन पे प्री ब्लीच लोशन को अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। अब चलिए हम ब्लीच को मिक्स करते हैं। तो 2 स्पैचुला मैंने ब्लीच क्रीम लिया है और 2 पिंच मैंने एक्टिवेटर लिया है, उसी बाउल में ऐड कर दिया है एक्टिवेटर को, और साथ में 1 से 2 ड्रॉप आप लैक्टोकैलामाइन भी ऐड कर लीजिए। इससे हमारी स्किन पे सेंसेशन जो जलन होती है वो नहीं होगी। ब्लीच को अच्छे से स्पैचुला के हेल्प से हमें मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में। और जब भी हम ब्लीच लेते हैं तो एक्टिवेटर मिक्स करते समय ये देख लेते हैं कि हमारी क्लाइंट के जो फेशियल हेयर है, जो रुएं हैं फेस पे, ये देखकर हमें एक्टिवेटर को ऐड करना होता है। और एक्टिवेटर हम इस हिसाब से ऐड करें हमारे क्लाइंट का स्किन बर्न ना हो। तो अब ब्लीच रेडी हो चुकी है, तो चलिए एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम साइड लॉग को कवर करेंगे। जो हमारी साइड लॉग होती है वहाँ के पे हेयर होते हैं, वहाँ के हेयर हार्ड होते हैं कभी कभी, तो हम वहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद चिन एरिया पे करेंगे, फिर अपर लिप्स एरिया पे करेंगे, फिर नोज एरिया पे करेंगे, देन हम फोरहेड पे करेंगे। और इस तरह से कवर करते जाएं। हमारा चिक एरिया जो होता है वो हेयरी नहीं होता है, तो हमें सबसे लास्ट में एप्लीकेशन चिक पे करना है। स्किन के हेयर्स को गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है जो अलग से ही दिखे, सिर्फ ब्लीच इतनी करनी है कि हेयर स्किन से मैच करे। ब्लीच करते समय हमेशा ध्यान दें कि अगर स्किन पे कट लगा है, खरोच है या चोट लगी है या कट के निशान है तो उस पार्ट पे कभी ब्लीच नहीं करना चाहिए। क्लाइंट को वहाँ पे जलन हो सकती है या फिर इरिटेशन हो सकती है। किसी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन है तो भी इस कंडीशन में भी ब्लीच अवॉइड करनी ही चाहिए। ब्लीच लगाते समय क्लाइंट को अगर ज़्यादा जलन होती है तो ब्लीच को रिमूव कर देते हैं। अगर थोड़ी जलन होती है तो कोई नहीं, ब्लीच से हल्की हल्की स्किन पे सेंसेशन होती ही है। इसके बाद आई पैड लगा देते हैं। ब्लीच का एप्लीकेशन करने के बाद हम आई पैड लगा देंगे ताकि आईज पे सूदिंग बनी रहे। और ब्लीच को हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। जब ड्राई हो जाएगी तो हम स्पैचुला की हेल्प से साइड लॉक के पास थोड़ा सा हटा के यहाँ से रिमूव करके ब्लीच को देखेंगे वहाँ का हेयर का कलर चेंज हुआ है कि नहीं। अगर चेंज हो गया है तो फिर हम कुछ टाइम के लिए और ब्लीच को छोड़ देंगे। उसके बाद हम स्पैचुला के हेल्प से पूरी ब्लीच को रिमूव कर लेंगे ताकि ज़्यादा मेस ना हो, अच्छे से आसानी से क्लीनिंग हो जाए। जो बाउल में पानी लिया था उसमें मैं स्पंज डाल दूंगी और साथ में 2 से 3 ड्रॉप मैंने सेवलॉन डाल दिया है। एंटीसेप्टिक कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर अच्छे से उसमें डिप करके स्पंज को स्क्वीज कर लेंगे, सारा पानी निचोड़ के। आप चाहो तो वेट कॉटन से भी क्लीन कर सकते हैं। फिर स्पंज के हेल्प से मैंने ब्लीच को अच्छे से क्लीन किया है, इससे ईजिली हो जाता है। तो ब्लीच को रिमूव करने के बाद उसके बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद ब्लीच को फिर डॉट डॉट करके मैंने अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पे पोस्ट ब्लीच लोशन को। उसके बाद अच्छे से सर्कुलर मोशन में 2 मिनट तक हमने मसाज दे दिया है।
ब्लीच करने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, तो मॉइस्चराइज़र ले लीजिए और साथ में आप सनस्क्रीन भी ले लीजिए। दोनों को मिक्स करके अच्छे से एक्टिवेट कर लीजिए और फेस पर अप्लाई कीजिए और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक आप मसाज दीजिए। किसी क्लाइंट के स्किन पे ब्लीच करने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है या फिर स्किन बर्न होने लगी है, तो आप उस कंडीशन में एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना।